फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस ये अभी आज से ना 3 ब्लॉग आएंगे छठ पूजा का। तो ये है डे 2 का, मतलब कि खरना प्रसाद का, जिस दिन खीर और रोटी का प्रसाद, मतलब उसके जिसके लिए ना हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं। इवन जैसे ही छठ पूजा ख़त्म हो जाती है ना, उसके बाद से फिर से लगता है कि अरे अभी तो 1 साल के बाद फिर से छठ पूजा आएगी। तो सच में जैसा आप सब लोग देख रहे होंगे कि बिहारियों के लिए ना छठ पूजा एक इमोशंस है। तो उसके जब गीत बजना शुरू होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस घर बुला ही रहा है, घर जाना है। तो इस बार गई हम लोग घर गए नहीं, बल्कि मम्मी को ही हम लोगों ने यहाँ बुला लिया। तो मम्मी भैया के घर पे थी और हम लोग भी ना सैटरडे को ही, मतलब कि जिस दिन कद्दू भात नहा खाए डे फर्स्ट होता है, उसी दिन हम लोग पहुँच गए थे। तो हम लोग सुबह उठे और उधर मम्मी पूजा रूम में थोड़ी बहुत तैयारी करके फिर बैठी थी कि आज तो मतलब शाम को ही खड़ना होती है ना, तो सुबह उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं था। बट फिर भी छठ में इतना काम होता है ना कि कंटिन्यूअस इंसान लगा ही होता है। तो बच्चे भी सुबह ही उठ गए थे, इवन हम लोग भी उठ गए। उसके बाद बच्चों को ना नाश्ते के लिए ना इडली वड़ा ये सब लेकर के भैया है कि ये लोग बच्चे लोग खा लेंगे, और उधर ना फिर दोपहर में ही खाना बनेगा, ताकि थोड़ी देर फ्री रहेंगे तो इधर उधर का काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर गाइस बैंगलोर में जैसे पहले तो कुछ नहीं मिलता था, अभी तो खैर सब कुछ मिलने लगा, बट बहुत एक्सपेंसिव है, इतना कहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आलता का पात ना, जो ये रेड कलर का जो देख रहे, तो हमारे यहाँ ऐसे बांध के उसमें ना लौंग, इलायची और कसैली, सुपारी, सब कुछ उसमें बधा होता है, वैसे ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे सेपरेट मिला था। तो मम्मी खुद इसे बैठ करके बना रही थी कि मैं खुद बना लूँगी इसे। इसमें मतलब कसैली, सुपारी और लौंग और इलायची दे करके। तो वही मैं मम्मी को दे बताओ तो कैसे बना रही हो। तो वही मम्मी मुझे दिखा रही थी और बता भी रही थी। तो पूजा जैसा कि होता है कि छठ पूजा में इतना काम होता है ना कि अब क्या ही बता सकते हैं। तो यहाँ पर अभी सारे नए वाले बर्तन निकाले जा रहे थे, भैया ऊपर से निकाल रहा था। इधर हम लोग सब देख रहे थे कि किस सामान की ज़रूरत है, किसकी नहीं, तो वही वाला सामान हम लोग निकालेंगे। इधर जिया जो थी, जब से गई थी भैया के पास, तो हर दिन उसका ना मतलब चल रहा था। फर्स्ट डे पिंक आइसक्रीम, मतलब जिस दिन कद्दू भात था। सेकेंड डे येलो आइसक्रीम। थर्ड डे तो मतलब वो ऐसे एक्सप्रेशन ले लेके खा रही थी कि सब लोग हंस रहे थे कि ये क्या ही कर रही है। और सुबह से उठते ही मतलब एक खा लेती थी सुबह में, और फिर पूरे दिन उसी के चक्कर में रहती थी। और नेक्स्ट डे फिर से होता था इसका कि मुझे डिफरेंट कलर का चाहिए। तो फर्स्ट डे उसने पिंक वाला खाया, सेकेंड डे येलो वाला, थर्ड डे फिर वो पर्पल खाई थी, फोर्थ डे फिर ब्लू कलर का। तो मतलब इसका हर दिन कैसा चल रहा था। यहाँ पर भैया उसके साथ मस्ती कर रहा था और इसको भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन हाँ, सब कुछ वो दे सकती है, लेकिन आइसक्रीम किसी को नहीं दे सकती। हम लोग सब बोलते हैं हमें भी दे दो। तो जिया के चक्कर में ना मिस्टी और गिन्नी दोनों के भी मज़े हो गए। इन लोगों ने भी खूब आइसक्रीम खाए पूरे 4 दिन। उसके बाद मतलब क्या था कि वो जब आया था तो मेल्ट हो गया था, तो हम लोगों ने डीप फ्रीज में डाला। लेकिन जिया के पास ना इतना पेशेंस नहीं था कि वो वेट कर पाए, तो उसे हमने दे दिया था। गिन्नी और मिस्टी को कहा कि थोड़ा सा उसे हार्ड हो जाने दो, उसके बाद खाना, नहीं तो फिर आइसक्रीम का मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद इधर दोपहर का खाना वाना खाने के बाद हम लोग बस लग गए कि फटाफट ना घर को थोड़ा सा ठीक किया जाए, शाम को गेस्ट भी आएंगे प्रसाद के लिए। तो भाभी तो उधर किचन में लगी हुई थी। फिर मैंने कहा कि ये छोटे मोटे ना ये सारे काम मैं कर डाल लेती हूँ, बेडशीट वगैरह डाल लेते हैं थोड़ा सा। इधर आई थिंक 4 बज चुका था, तो मम्मी धीरे धीरे ना काम में लग गई थी खीर और रोटी बनाने के लिए। तो इधर गैस सिलेंडर अभी लगा नहीं था, तो मम्मी बोली तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ, तब तक तुम लोग लगाओ। और मतलब बाकी आज के तो काम जैसे होता है ना, बहुत मतलब इतना ज़्यादा, इवन ना इस छठ पर्व में इतने नियम का ध्यान रखा जाता है, क्या ही बोले। मतलब जो चावल का पानी धोया जा रहा है उसे भी कहीं मतलब कोई गलती से किसी के मुंह में ना लग जाए, इसलिए उसे प्लांट में डाल दिया जाता है। मतलब बहुत तरह के होते हैं। यहाँ पर मम्मी ने दूध चढ़ा दिया था खीर के लिए। तो खीर अभी आज गुड़ वाली बनेगी। तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लेना करके खीर बना लो पूरे साल, लेकिन ऐसा प्रसाद, क्योंकि ये प्रसाद का रूप हो जाता है, तो इसका जो टेस्ट होता है वो कहीं नहीं मिलता। उसके बाद ये जो आया था अर्घ देने के लिए, तो इसका शायद मतलब फुलाने के बाद पता चला कि थोड़ा छोटा ही आ गया, इससे ज़्यादा बड़ा, बट एक्सचेंज था नहीं, वरना हम लोगों ने बड़ा मंगा लिया होता। उसके बाद इधर बच्चों को शाम को भूख लगी थी, तो इनको मैगी बना कर दिया गया, ताकि ये लोग खा पी कर अस्थिर रहें। मतलब थोड़ा मतलब जैसा होता ना, भूख लगने के बाद बच्चों को ना मतलब रुका नहीं जाता। तो शाम को पूजा होगी, तो उससे पहले इनको खिला पिला कर सेट कर देना था। और उसके बाद इधर मम्मी का ना, मम्मी गुड़ तोड़ रही थी, ताकि खीर में देने के लिए। खीर जब बन जाता है तभी गुड़ डालते हैं, वरना खीर फट जाती है। ये सबसे बड़ा गुड़ वाली खीर में ना सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और गाइस जो भी मेरे चैनल पे नए हैं ना, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें,
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इधर हम लोग किचन में थे, दूसरी तरफ क्योंकि उधर क्वांटिटी कम थी तो इधर फिर हम लोगों ने दूसरी तरफ खीर बना रहे थे और इवन ये रोटी भी बनानी थी। तो इधर किचन वगैरह सब साफ़ करके काम वाली चली गई थी तो हम लोग उधर लग गए थे। इधर मम्मी का खीर भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। अब मम्मी गैस ऑफ करने के बाद ही गुड़ डालना पड़ता है, तो यहाँ मम्मी गुड़ डालती थी और इंतज़ार करती थी। इधर इसका कलर भी चेंज हो रहा था। उसके बाद हम लोग इधर आ गए कि अब खीर इधर का भी हो गया था, तो मैं चली रोटी बनाने की। रोटी फटाफट बना करके ख़त्म किया जाए क्योंकि शाम को गेस्ट आने लगेंगे, तो उससे पहले ये सब कुछ रेडी हो जाए, फिर बाद में हमें भी रेडी होना होगा। तो यहाँ वाली खीर भी एकदम रेडी हो गई थी, इसका भी कलर काफ़ी अच्छा आ गया था। रोटी बन गया था। रोटी में अब घी रोटी में ना, रोटी को अच्छे से, जैसा होता है ना कि उसमें जो आटा, सूखा आटा होता है तो वो लगा होता है, उसे हटा करके फिर उसे घी लगा कर उसे मैंने, तो इधर मैं रोटी बना रही थी, उधर पॉल में जो थी वो घी लगाती जा रही थी। उसको फोल्ड कर करके हम लोग रखते जा रहे थे कि जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे उनको प्लेट में खीर और फिर रोटी साथ में। तो यही आज का प्रसाद होता है। तो इन सारी चीज़ों का ना हम लोग पूरे साल इंतज़ार करते होते हैं कि कब छठ आएगा, कब। तो 4 दिन जो माहौल होता है ना, ये माहौल फिर पूरे साल ना इतना मतलब हंसी मजाक भी होता है क्योंकि इसी बहाने पूरा परिवार एक साथ होता है। तो इसीलिए कहा है कि बिहारी ना कहीं भी रहें लेकिन छठ पूजा में ना घर ज़रूर चले जाते हैं। तो इस बार हम लोग घर नहीं गए तो मम्मी को यहाँ बुला लिया। इधर सारे फ्रूट्स जो ऑर्डर हुए थे ना, तो वो एक मतलब ट्रक वाला उसने कहा था कि हम होम डिलीवरी दे देंगे, तो वो पूरा सामान लेकर के आया था। इधर शाम हो गई थी, हम लोग सब रेडी हो रहे थे। भाभी भी रेडी होकर के आ गई थी, मंदिर में दिया जला रही थी। इधर बच्चे भी रेडी होकर के बैठे थे और जिया ने तो ना अलग ही वो फ्रॉक पहनी थी और फ्रॉक के नीचे पैंट ब्लैक कलर का। इधर सब कुछ रेडी हो गया था। मम्मी पूजा की सारी तैयारी कर रही थी। तो इसमें इन आगे का सारा रिचुअल आप लोग खुद ही देखिए।
पूजा पाठ संपन्न हो गए थे। हम लोगों ने सबने आशीर्वाद लिया, मम्मी ने टीका लगाया और 1 बाय 1 हम लोग सब डन हो गए थे। तो अब मम्मी बैठ गई थी अपना प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ब्लू कलर फिर से कैसा चाहिए जिया को फिर से कल? येलो फ्रॉक और ब्लैक पैंट, वाह रे वाह बेटा। उसके बाद मम्मी भी कभी ना उधर पूजा पाठ हो गया तो मम्मी भी थोड़ी देर हमारे पास बैठी। इधर हम सबको भी प्रसाद मम्मी ने दिया था तो हम लोग सब बांट के, क्योंकि उसमें ना जितने भी सब लोग घर के होते हैं सब लोग मिल बांट कर खाते हैं। तो सब लोग यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे। जो सेब था कोई कट करके ले रहा था, कोई बनाना और खीर रोटी। तो ये जो मेन प्रसाद होता है हम लोग सारे अच्छा बताइए कि कौन है। इधर बैठे और बच्चे भी बस तभी ना कौन है बाबा? मतलब कॉलबेल बजी और गेस्ट घर में आने लगे। इधर जिया जो थी ना, तो जिया ना कल के लिए आइसक्रीम का कलर चूज कर रही थी, तो उसका तो हर दिन का यही हो गया था। जिया देखो, ये तुम्हारी फ्रेंड है। वो लोग भी नहीं लगाया है शायद, वो जो आया था। हाँ नहीं, मेरे को उतना बड़ा नहीं लगा। नहीं बेटा उधर कहाँ गई? वो कहाँ गई? तो गए उसके बाद ना सारे गेस्ट धीरे धीरे एक एक करके जा चुके थे। रात का आई थिंक 10:30 हो रहा था। इवन जो लोग नहीं आए थे उनके घर भैया प्रसाद देने के लिए जा रहा था, भाभी पैक करके दे रही थी। इधर जिया जो कुछ नहीं खाई थी तो उसको कैसे भी करके ना एक रोटी खिलाया जा रहा था, वरना रात में फिर रोने लगेगी। इधर जी मिस्टी और गिन्नी दोनों नानी और दादी की सेवा कर रहे थे। तो मम्मी बोल रही थी वाह देखो तो दोनों बच्चे मिलके मेरे पैर दबा रहे हैं। तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में फिर जल्दी ही मिलेंगे, तब तक बाय बाय। और नेक्स्ट ब्लॉग आएगा डे 3 का, मतलब कि संध्या अर्घ का। तो गाइस फिर मिलेंगे, बाय बाय।